सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। इसे डिस्कस होना चाहिए और इसे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस होना चाहिए। मेरा दावा है, कॉन्फिडेंस सीखने से नहीं आता। अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस पे 1000 वीडियोस भी बनाकर दिखा दूँ, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोज़। जो सीखने से आएगा वो होगा तो कॉन्फिडेंस, लेकिन उसका असली मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पर बैठकर किताबी ख्वाबी बातें तो मैं कई घंटे कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाना है प्रैक्टिकल लाइफ का एक ऐसा पहलू जो शायद हम लोग जल्दबाजी में इग्नोर कर देते हैं। व्यूअर्स, प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस सिर्फ एक वाकया या एक लम्हा हो सकता है। हैरत की बात है ना, ये सच है। हमारी ज़िंदगी में जब कॉन्फिडेंस आता है ना, हमें पता नहीं होता वो एक वाकया हमें बदल चुका होता है, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं होता। हम उसको अपने सेकंड ब्रेन में, अपने पास्ट में फेंक देते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो जो वाकया था ना, वो तो हमें अंदर तक मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। आई वॉज हाईली डिस्करेज्ड इन माई चाइल्डहुड। आई लिव्ड इन अ जजमेंटल एनवायरनमेंट एंड टिल येट whenever I meet the people, I find them very judgmental, क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं जजमेंटल हो नहीं पाती। इसलिए मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर सर्वाइव करना मुश्किल लगने लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूँ और एक ही इशू का प्रैक्टिकल साइड, जो कि ऑब्वियसली मेरी साइड से नज़र आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ चाइल्ड हु वाज हाईली अनकॉन्फिडेंट, हु वाज हाईली डिस्करेज्ड। फिर ये कहाँ से आया कॉन्फिडेंस, लड़ने का ये जज्बा कहाँ से आया। मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर मैं बहुत बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स को देखूं तो उनमें सबसे पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं 6th क्लास में एक ऐसे अच्छे स्कूल में चली गई, एक बहुत ही अच्छे स्कूल में चली गई। वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। वहाँ पर जाकर पहली बार हिट हुआ दैट व्हाट वाज कॉन्फिडेंस। मेरी क्लास में ज़्यादा लड़के थे और थोड़ी लड़कियाँ थीं, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर पीरियड में हर दफ़ा खड़ी हो जाती थी जवाब देने के लिए। अगर मुझे आंसर अनक्लियर होता तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके उस आंसर को कंफर्म करती। और अगर मैं किसी सब्जेक्ट में या किसी पेपर में या किसी टेस्ट में फेल भी हो जाती, फॉर्मल और इनफॉर्मल किसी भी फील्ड में अगर मैं फेल हो जाती हूँ, मैं कभी भी परेशान नहीं होती। मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं मरता। मैं हमेशा से अपनी एनर्जी को गैदर करती हूँ और उस जंग के लिए दोबारा तैयार हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान है। हमारे यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन है सेल्फ एस्टीम और ईगो को लेकर। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि आपने स्टे करना है, आपका जीतना मकसद नहीं है, आपका मकसद खेलना है। आपकी नज़र मंजिल पे नहीं है, आपका सारे का सारा फोकस उस रास्ते को क्वालिटेटिव बनाने में है जिस पर आप चल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन हम इसको मिक्सअप कर देते हैं ईगो के साथ। ईगो का भी बहुत बड़ा रोल है कॉन्फिडेंस में। मैंने देखा ऐसे लोगों को ईगोइस्टिक होकर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जब आप किसी चीज़ को अना का मसला बनाते हैं, ईगो अना को कहते हैं। अना ज़रूरी नहीं है, जीने के लिए अना ज़रूरी नहीं है। जीने के लिए सेल्फ एस्टीम ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अना आपको कमज़ोर करती है, आपको पता ही नहीं चलता। इस वक्त आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं, चिंदी बन के आप अगले बंदे के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। आप अपनी अना को पहचानने से इनकार करने लगते हैं। आप वो नहीं करना चाहते, आपको पता है आपको कमज़ोर कर रही है आपकी अना, लेकिन आप उसके साथ स्टिक ऑन रहकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं। आपने ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं पता ज़िंदगी के बारे में और मैं यहाँ से कुछ लेने के लिए आऊँ। ये जो लेने का कॉन्फिडेंस है, यही वो कॉन्फिडेंस है जो आगे चलकर आपकी रगों में दौड़ने लगता है। पहले आप प्यासे होगे, पानी पियोगे, वो पानी आपके अंदर जाएगा, तभी तो वो आपको एनर्जी देगा। सो कॉन्फिडेंस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस। आपने कभी देखा है एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं और गेम्स में भी चीट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो जीतना चाहते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता, अपनी ज़िंदगी में मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि कभी भी मैंने पेपर्स में, एग्जाम्स में, मुझे समझ में नहीं आता कि चीटिंग क्या करके, मतलब क्यों कर रहे हैं। बिकॉज दे वांट टू गेट गुड मार्क्स। ओके, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, दीज मार्क्स आर नॉट योर्स। ये आपके तो नहीं है, ये तो आपने चीट करके लिया। इसका मतलब ये है कि एक इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। दिस इज़ द हाइट ऑफ लैकिंग, इनफैक्ट किलिंग योर कॉन्फिडेंस। ये बच्चा आपको फर्स्ट नजर आएगा। मैंने प्रैक्टिकली, मेरी क्लास में एक बच्ची थी जो चीटिंग करती थी और हमेशा फर्स्ट आ जाती थी। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं हुई थी कि मैं इस जैसी बनूं। मेरी हमेशा वो बच्चे ख्वाहिश रहे जो ऑल राउंडर्स थे, वो कॉन्फिडेंट थे, वो फेयर खेलते थे। चीट करके खेल के आगे निकल जाना इज़ नॉट द गेम। द रियल गेम इज़ टू फोकस ऑन द पाथ्स, ऑन द वेज, ऑन योर रूट्स। आप अपने जवाबदेह हैं, आप कौन हैं,
हु आर यू, ये चीज़ें आपके साथ रिलेट करती हैं। आपको क्या लगता है जो शख्स झूठ बोलता है, चीट करता है, ब्लफ करता है, वो सब कुछ उसके ब्लड में नहीं आया? 100% आया है। आप उसके एक एक एक्ट में वो चीज़ें देखेंगे। मैं रोड पर गिर जाती थी, मैं खुद हंसने लगती थी। इट वॉज नॉट इंसल्टिंग एट ऑल फॉर मी। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ज़िंदगी में मुझे ये फील हुआ हो कि मेरी इंसल्ट हो गई है अगर मैं गिर गई। मैं उस चीज़ को उसी तरह एंजॉय करती थी जिस तरह मेरे इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि एक इंसान जब गिरता है तो ऑब्वियसली हम हंसते हैं। सो आई टेक माई सेल्फ एज अनदर बॉडी, मीन्स आई ट्रीट माई सेल्फ, आई गाइड माई सेल्फ, आई टेक माई सेल्फ। मैं रोती हूँ तो अपने आप को चुप भी करवाती हूँ। आई हैव टू टेक माई सेल्फ एज अनदर ह्यूमन। मुझसे गलती हो जाती है, मैं अपने आप को सिखाती हूँ। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले मैंने खुद को माफ़ करना, अपनी हर गलती को मान लेना कॉन्फिडेंस है। अपने हर रास्ते को मेंड करने का हौसला रखना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनकर बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं और 4 लोगों को आपने वक्ता डाला हुआ है और 10 लोगों को आप अपने महकूम बनाकर बैठे हुए हैं और 40 लोगों को आप भाषण देते हैं जो कि सारे का सारा आपके कैरेक्टर के बिल्कुल टॉप सीटर भी है। दिस इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, दिस इज़ दिखावा। दिस इज़ दैट ओवर कॉन्फिडेंस दैट इज़ गेन्ड बाय नॉलेज बाय पार्ट्स। यानी वो ऐसा नॉलेज है जो आपने किसी को देख लिया, किसी को करते देखा और अडॉप्ट कर लिया। एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस तब आएगा जब वो आपके ब्लड का हिस्सा बनेगा, जब वो आपके डिस्प्ले में नजर आएगा। आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप फेयर हो, आप अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट हो। सब लोगों को ये चीज़ आपके होने से नज़र आ रही होगी। मैंने ज़िंदगी में बचपन सप्रेस्ड गुजारा और जो बचपन से अगला स्टेज है, यानी जो थोड़ा बड़ा बचपन होता है जब आप जवानी में दाखिल हो रहे होते हैं, वहाँ पर मैंने हाइट ऑफ क्रिटिसिज्म देखा जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। I got confident because of those thappads, because of those failures which I felt, which I faced. मुझे स्टॉप करने के लिए प्लानिंग्स की जाती, मेरे कॉन्फिडेंस को डैमेज करने के लिए मीटिंग्स बिठाई जाती। मुझे और मज़ा आता खेलने का, मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता। जब मैं इंटरव्यू के लिए किसी कैंडिडेट से मिला करती थी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे हाफ ऑफ द गेम समझा देती थी। बाकी सारा गेम तो उसके बोलने पे डिपेंड करता है ना, लेकिन आधी चीज़ आप उनके आने से ही डिसाइड कर रहे होते हैं that what type of confidence this person is keeping inside, वो आपको पता चल जाता है। मैं बहुत जल्द अपनी जॉब एक्सपीरियंसेस पर भी एक वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी बिकॉज इट विल चेंज द लाइफ ऑफ पीपल। आई नो, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी भी किसी जॉब पर गई हूँ और मैं अनकॉन्फिडेंट हूँ। मेरी टांगें सिवाय पहले इंटरव्यू के चंद सेकंड्स के, चंद मिनट्स के कभी कांपी नहीं है, क्योंकि मुझसे जो भी सवाल हो रहा है आई वॉज कॉन्फिडेंटली आंसरिंग इट। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कहीं पर बैठ कर ये कहा हो कि आई एम हैविंग अ कमांड इन इंग्लिश। हालांकि ये सेंटेंसेस एज एन इंटरव्यूअर मैंने कई बार फेस किए हैं। जब मैं किसी को इंटरव्यू कर रही हूँ और वो बंदा या बंदी इस काबिल नहीं है कि वो ये सेंटेंस बोल सके, लेकिन लोग बोलते हैं, तो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली द सोल्यूशन इज़ टू प्ले, नॉट टू लर्न द कॉन्फिडेंस। इट इज़ टू प्ले फेयरली एंड फाइंड आउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपका काम है खेलते जाना, फेयर खेलें, साफ सुथरा खेलें, सच के रास्ते पर खेलें। और जितने भी मेरी ज़िंदगी में ज़ीरोज़ थे वो जितने बड़े थे, मैंने उतना कॉन्फिडेंस गेन किया क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गई थी, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लंबी लाइंस लगी हुई थी और मैं पूरा दिन वहाँ पर बैठी रही। सो आई केम बैक विद अ ब्रोकन हार्ट। और नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ पर गई, आई डिडंट सिट ऑन द चेयर्स जहाँ पर लोग वेट कर रहे थे, जहाँ पर कल मैं बैठी रही थी। मैं सीधी अथॉरिटी के रूम का दरवाज़ा खुद खोलकर अंदर चली गई। वहाँ पर 5 बंदे बैठे हुए थे जो कि आपस में कन्वर्सेट कर रहे थे। जैसे ही मैं एंटर हुई वो लोग खामोश हुए, उन्होंने मुझे देखा, मेरी बात सुनी, मैंने अपना मुद्दा बताया दैट आई हैव कम हियर टू सबमिट माई CV. आई टोल्ड देम दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन जॉब अपॉर्चुनिटी, आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट एंड सारी बात मैंने उनको डिलीवर की। आप बिलीव करें कि ना सिर्फ उस अथॉरिटेटिव शख्स ने बल्कि उन 5 बंदों ने, वो बड़े बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया एंड इट वाज अ न्यू वे ऑफ लाइफ फॉर मी। ये है वो कॉन्फिडेंस। ये पहले नहीं था मेरे में, उस कमरे में आने से पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन चूंकि मैं कल का फेलियर देख चुकी थी, अब मैं एट स्टेक थी। कल की बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं 1 साल तक भी अगर इस ऑफिस में आती रहूँगी तो मेरी बारी कभी नहीं आएगी। मैंने किसी पियोन से कोई गाइडेंस नहीं ली। कल पूरा दिन जो मैं यहाँ पर गुजार कर गई हूँ, मुझे समझ में आ गया गेम क्या है। मैंने रिस्क लिया, रिस्क लेने से कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल इसी तरह से एक जगह पर ओवरसीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी थी, मैं अंदर गई हूँ और आप यकीन करें जो मेरे से पहले आगे पीछे लोग इंटरव्यूज़ के लिए अंदर जा रहे थे, दे टोल्ड मी दैट दे हैव आस्क्ड देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ उन्होंने मुझसे कोई सवाल रिलेटेड टू एकेडमिक्स नहीं पूछा। दे जस्ट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड दे गेव मी द पेपर ऑफ मिनिस्ट्री एंड दे आस्क्ड मी टू टेक इट सीक्रेटली आउटसाइड, ताकि कोई दूसरा नहीं देखे।
क्योंकि वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी। ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आपको एक वक्त में, एक दिन में नहीं आएगा। एक और मिसाल देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई एम रियली सॉरी टू से दिस कि हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड होता है कि बड़े बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं। जब आपके बच्चों को आप ये कह रहे हैं कि तुम कह देना कि मैंने ये कहा था, तो आपने वो नहीं कहा, आपने उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बर्बाद किया ही किया, आपने अपना कॉन्फिडेंस भी कत्ल कर दिया हुआ। आपने एक पूरी जनरेशन जो आगे आनी थी, जहाँ पर बहुत अच्छे काम हो सकते थे, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है सच के साथ। अगर आप सच नहीं बोलते, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आपको डर लगेगा। किस चीज़ का डर लग रहा है आपको? अपने ही बोले हुए झूठों का डर। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर मेरे वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू पीपल गिव मी योर फीडबैक ऑल्सो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें आप क्या सोचते हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपको कॉन्फिडेंट बनाया। कोई एक लम्हा हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। सिर्फ फ़र्क यह है कि हमारी नीयत साफ़ हो, हमारी नज़र रास्ते पर हो और हमारा खून सच की गर्दिश कर रहा हो। हम कॉन्फिडेंट बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।